अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ऐसे बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो अक्सर बाज़ार में लोग खाना पसंद करते हैं। ये बर्गर आप घर पर भी बना सकते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से घर पर आप बर्गर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर और टेस्टी बर्गर आप घर पर इजीली बना सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल बर्गर को बनाने का तरीका बताऊँगी। आइए इसे शुरू करते हैं। बर्गर बनाने के लिए मैंने ये 4 अदद लंबे वाले बन लिए हैं। आप इसकी जगह पे गोल वाले बन भी ले सकते हैं। 4 अदद या हस्बे ज़रूरत आप ये बन ले लें। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे और हस्बे ज़रूरत दही जो चटनी के लिए इस्तेमाल होगी। और ये ग्रीन चटनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन में भी होगा। थोड़े से मैंने ये खीरा लिया है इस तरह से बारीक स्लाइस में कटा हुआ, और थोड़ा सा बारीक प्याज कटा हुआ, और थोड़ी सी मैंने ये बंद गोभी ली है हस्बे ज़रूरत इस तरह से बारीक चॉप की हुई, और टमाटर के स्लाइस ले लिए हैं। ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, आप चाहें तो इसकी जगह पे टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेयोनीज़ है, दोनों को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, आप चाहें तो बॉटल्स में भी डाल सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत मैंने ये बीफ शामी कबाब लिए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में रेसिपी शेयर की थी। मैंने ये कुछ कबाब फ्रीज़र से निकाल कर इनको फ्राई कर लिया था। आज मैं बर्गर तैयार करूँगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अंडे में नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और अच्छी तरह फेंट लूँगी। और अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ये मैं ऑमलेट तैयार कर लूँगी। सिंपल नमक और लाल मिर्च पाउडर से मैं ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। इस तरह से जब दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इनको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के मैं कुछ ऑमलेट्स तैयार कर लूँगी। ऑमलेट में नमक और मिर्च हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए इतने साइज़ के मैंने ऑमलेट बना लिए हैं और 2 अंडों से मैंने ये ऑमलेट तैयार किए हैं। इसको भी निकाल के प्लेट में रख लूँगी और बाकी के ऑमलेट को भी फ्राई कर लूँगी। ये ऑमलेट हमारे रेडी हैं। उसी पैन के अंदर मैं क्या करूँगी, बन को दरमियान से 2 हिस्सों में काट लूँगी। अब इन दोनों बन को मैं इसी तरह पैन में फ्राई कर लूँगी हल्का सा। तमाम बन्स को हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होगा, बन मज़ीद थोड़े से नरम हो जाएंगे। तमाम बन्स को मैंने फ्राई कर लिया है, इनको मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैंने एक अदद बड़ा बॉल ले लिया है, इसमें मैं कटी हुई प्याज, कटा हुआ खीरा और बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दूँगी। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, हस्बे ज़रूरत नमक इसमें डालें, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर टेस्ट के लिए डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। ये हमारे पास बर्गर का सैलेड तैयार हो गया है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं चटनी तैयार करूँगी। दही की चटनी तैयार करने के लिए दही ली है और थोड़ी सी ग्रीन चटनी है। ये रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं यूज़ कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। थोड़ा सा इसे मैं स्पाइसी बनाऊंगी बर्गर को। अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह पे केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज़ भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है, आप चाहें तो दोनों चीज़ों को बॉटल में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट भी रेडी है, चटनी भी रेडी है और शामी कबाब भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको मैंने फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कर लिया था। सैलेड भी रेडी है। सैलेड में आप चाहें तो लेमन जूस थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब मैं बर्गर को असेंबल करूँगी इन तमाम चीज़ों से। बर्गर के ऊपर सबसे पहले मैं दही की चटनी लगा लूँगी। दही की चटनी डालकर स्पून की मदद से फैला दूँगी और शामी कबाब को तोड़कर इसके ऊपर डाल दूँगी। एक बर्गर में एक ही शामी डलता है, अगर आप कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें एक शामी कबाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी और थोड़ी सी इसके ऊपर मेयोनीज़ डाल दूँगी इस तरह से, और अब सैलेड डाल दूँगी। बाज़ार से बेहतर बर्गर आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी दही की चटनी और डाल दी है और अब इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रख दूँगी और ऑमलेट रख दूँगी और थोड़ी सी मेयोनीज़ मैं बर्गर के दूसरे हिस्से पे डालकर इसको इसके ऊपर रख दूँगी। मज़ेदार हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तमाम बर्गर्स को मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। असेंबल आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इसे कर सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बर्गर तैयार होता है। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दही की चटनी में मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और सैलेड में मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने बाकी के तमाम बर्गर भी रेडी कर लिए हैं।
ये हमारे तमाम बर्गर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। थोड़े से सैलेड के पत्ते रख दिए हैं ट्रे में और तमाम बर्गर्स को मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। और इस बर्गर को आप चिप्स के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर लगता है। बिल्कुल बाज़ार जैसा बर्गर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये बर्गर तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये बर्गर। इसे आप ख़ुद घर पर बनाएं, बच्चों और बड़ों को सबको आप खिलाएं और एंजॉय करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की रेसिपी बताई है। ये बर्गर बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।